अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी तकरीबन जो सही सालिम के अबवाब हैं वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, रुबाई का बाब जो है वो बहुत काम चुके इस्तेमाल होता है, तो वो मैंने जामे अबवाब सरफ़ के हवाले से नहीं किया, लेकिन ये है कि सुलासी मज़ीदफ़ी और जो सुलासी मुजर्रद के अबवाब वो सारे हम क्लियर कर चुके हैं। जिन्होंने याद कर ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं याद किए तो वो याद कर लें, लेकिन तरीक़ाकार मैंने सारा क्लियर कर दिया है कि किस अंदाज से सीखे हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब निसाबुस सरफ़ का सबक नंबर 33 आप समात करेंगे, यूट्यूब पे बाकायदा मौजूद है। ठीक, इसके अंदर मुतफ़र्रिक़ कवानीन लिखे हुए हैं और फिर सबक नंबर 34 के अंदर महमूज़ के कवायद लिखे हुए हैं। महमूज़ के जो कवायद लिखे हैं उसमें आप गौर करें ना, तो हम कवायद को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाके गर्दान। तो सबक नंबर 35 के अंदर बयान करते हैं कि सुलासी मुजर्रद से महमूज़ की गर्दानें, यानी कितने बाब ऐसे हैं जिनसे महमूज़ की गर्दानें आती। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दरस निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो 5 बाब से महमूज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, नासर यानसुरु जैसे आखाज़ा या खुजू, और दारबा यदरिबु जैसे आदबा या अदिबु, और सामी यसमो जैसे आजीना या अजनु, और नंबर 4 फतहा यफ्तहु जैसे क़ारा यक़राउ, और नंबर 5 कारुमा यकरूम। अब गौर फिक्र करने वाली जो बात है वो ये है कि नासर यानसुरु से महमूज़ुल फ़ा है जो इधर लिखा हुआ, और दारबा यदरिबु से भी महमूज़ुल फ़ा है। महमूज़ किसे कहते हैं? वो कलिमा जिसके फ़ा, ऐन या लाम कलिमा के मुकाबले में हमज़ा हो, उसको कहेंगे महमूज़। अगर फ़ा कलिमा के मुकाबले में हमज़ा है तो महमूज़ुल फ़ा होगा, अगर ऐन कलिमा के मुकाबले में हमज़ा है तो महमूज़ुल ऐन होगा, और अगर लाम कलिमा के मुकाबले में हमज़ा है तो महमूज़ुल लाम होगा, महमूज़ुल लाम होगा। तो महमूज़ की 3 किस्में हुई। ये एक गर्दान आपने याद कर लेनी है नासर यानसुर से। आखाज़ा यअखुज़ु अख़ज़न फ़हुवा आख़िज़ुन, व उख़िज़ा युअख़ज़ु अख़ज़न फ़ज़ाका मअख़ूज़ुन, यानी उसी वज़न पर बिल्कुल चलता जाएगा। लम यअख़ुज़ लम युअख़ज़, लम युअख़ज़, ये मैं पढ़ रहा हूँ लम युअख़ज़, इसको युअख़ज़ भी पढ़ सकते हैं, लम युअख़ज़। ला यअख़ुज़ु ला युअख़ज़ु, लन यअख़ुज़ा लन युअख़ज़ा, लयअख़ुज़न्ना लयुअख़ज़न्ना, लयअख़ुज़न लयुअख़ज़न, अल अम्रु मिन्हु खुज़। अब ये खुज़ होना चाहिए था खुज़, तो ये खुज़ कैसे बन गया? अब आप इसको तलाश करना चाहते हैं, यार ये खुज़ कहाँ से बना है, कैसे बन गया है? कुरान पाक पढ़ते हुए, हदीस पाक पढ़ते हुए कभी हमारे सामने आ ही जाता है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। खुज़ू, तो ये खुज़ू कौन सा सीखा है भाई, हमें तो कुछ समझाया जाए। तो हमने ये ज़हन में रखना है कि अमर जो है वो मुज़ारे से बनता है। अमर किससे बनता है? मुज़ारे से बनता है। अच्छा, फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ फ़ेल मुज़ारे मारूफ से बनेगा, तो तअख़ुज़ु से खुज़, तअख़ुज़ु से खुज़। अब पहला सीगा बन जाएगा, बाकी गर्दान तो हम चला ही लेंगे। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा, तो इस हवाले से मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप सफ़ा नंबर 174 निसाबुस सरफ़ का सफ़ा नंबर 174 174 आप पेज निकालें, नीचे तंबी के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। कुल, खुज़ और मुर, कहते हैं असल में कुल, क्योंकि ये ताकुलु से बनना था ना, तो अमर हाजिर मारूफ कैसे बनता है ये आपने पूरा जो सबक है वो समात करना है, और समात के अंदर आपको पता चलेगा जब वो सबक आप समात करेंगे कि अमर कैसे बनता है।
तो जिस तरह अमर बनता है आपने सबसे पहले उस अंदाज से अमर बनाना है, क्योंकि अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि अमर कैसे बनता है, क्योंकि वो तो बाकायदा पीछे सबक गुजर चुका है ना। और ये सबक नंबर है 13, सबक नंबर 13, फेल अमर बनाने का तरीका। तो फेल अमर की दो किस्में, फेल अमर मारूफ, फेल अमर मजहूल। और फिर बताया था कि फेल अमर हाजिर मारूफ बनाने का जो तरीका है वो क्या है, ये लिखा हुआ मेरे पास सफ़ा नंबर 72, पेज नंबर 72 है, 72 नंबर सफ़ा। मुजारे हाजिर मारूफ से अलामत मुजारे ता को हज़फ कर देंगे। तो तअखुज़ु था, तो ता को हज़फ किया, और आखिर में हरफ इल्लत या नून इराबी तो उसे गिरा देंगे, ठीक है। और अगर हरफ इल्लत या नून इराबी नहीं होगा तो उसको साकिन कर दें। तो तअखुज़, तअखुज़ु से तअखुज़, मतलब अब हमजा रह गया, खा रह गया और जाल साकिन रह गई। तो अब हमने इसको पढ़ना था। अब पढ़ने के लिए फिर क्या करते हैं, शुरू में लगाते हैं, कहते हैं कि अगर अलामत मुजारे के बाद वाला हरफ, अलामत मुजारे के बाद वाला हरफ जैसे तअखुज़ु था, तो हमजा जो बाद वाला हरफ है ये अगर साकिन हो तो शुरू में हमजा वसली लाएंगे। तो अब तअखुज़ु से में जो हमजा था ये साकिन था, तो हम शुरू में हमजा वसली ले आए। और हमजा वसली जो होता है वो अगर ऐन कलमा मज़मूम हो तो हमजा वसली को ज़म्मा दे देते हैं। अगर ऐन कलमा मज़मूम हो तो हमजा वसली को क्या करेंगे, ज़म्मा दे देंगे, ठीक है। और अगर ऐन कलमा मज़मूम ना हो, यानी मफ्तू हो या मकसूर हो, तो फिर हमजा वसली को कसरा दे देंगे। ये बात क्लियर हुई। तो इस एतबार से हमने उखुज़ बनाया, क्या बन गया, उखुज़। ताकुलू से उकुल, ताखुज़ु से ताखुज़ु से उखुज़, ताकुलू से उकुल, और तामुरु से उमुर। ये लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 174 पर। कायदा नंबर 1 के मुताबिक, अब कायदा नंबर 1 क्या है, अब कायदे होंगे याद। पहले कायदे जो रट्टा लगा के आप याद करते हैं ना, उस तरह कायदे याद नहीं होते। अब आप बताएं, अब कापी पेंसिल निकाल लें, उसके ऊपर बाकायदा लिखें, नोट करें, एक के ऊपर तजर्बा करें, दूसरे के ऊपर तजर्बा करें, तीसरे के ऊपर तजर्बा करें। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें। मिसाल के तौर पे इनकी आप सुरूफ सगीरा, ये जो सुलासी मुजर्रद की आगे मसदर दिए होते हैं, इसमें आप मसादिर देख लें। जिस तरह तहसीर बाबू सरफ में है कि हम महमूजुल फ़ा के मसादिर वो दिए हों, तो उनमें से आप चेक करें कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तरीकाकार तो ये तय हुआ कि हमजा कायदा नंबर 1 लगाएं। कायदा नंबर 1 क्या है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कायदा नंबर 1 क्या है, तो आप सोच में पढ़ देंगे पता नहीं कायदा नंबर 1 क्या है। वजूबी कवायद का जो पहला कायदा था ये 173 पर, उसमें लिखा है अगर किसी कलिमा में दो हमजा आ जाए और दूसरा साकिन हो तो उसे मा कबल हरफ की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्ला से बदलना वाजिब है। अब उकुल को उकुल होना चाहिए था, उमुर को उमुर होना चाहिए था, और उखुज को उखुज होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी को कोई बात कहना, किसी को कहना ये पकड़ ले, और किसी को कहना खा ले, ये कसरत से इस्तेमाल होते थे लफ्ज़। तो अरबियों ने कसरत इस्तेमाल की वजह से इसको करते 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 दूसरे हमजा को गिरा दिया। दूसरा हमजा गिर गया तो पहला ही वसली था, तो वो भी खत्म हो गया। तो ये कुल खुश और मुर हो गए, कुल खुश और मुर हो गए। अब आगे इसकी और भी वजाहत लिखी है कि अगर दरमियाने कलाम में मुर आ जाए तो दूसरे हमजा को बाकी रखा जाए, वो अलग अलग बात है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया हो खुजू जीना तकुम, खुजू था असल में, खुजू, तो कसरत इस्तेमाल की वजह से खुजू की बजाय वैसे ही दूसरे हमजा को गिरा दिए। जब दूसरा हमजा गिरा है तो पहले हमजे की जरूरत नहीं रही है। तो मेरे पास ये तहसीर बाबू सरफ है, इसका सफ़ा नंबर 258 है, मैंने अपने ग्रुप में सेंड भी की हुई है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो PDF में मिल भी सकती है। वो आप अगर कमेंट में भी जाकर बात करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसमें उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप फिर डाउनलोड करें। इसमें सफ़ा नंबर 258 पर मसातिल लिखे अल अक्लु, अल अखजु, अल अमरु, अल आहलु, ठीक है, अल अनकु, अल अरबु, अल उज़नु, अल अजलु, ठीक है, अल अजलु, अल इस्मु, अल अबरू, अल अकरू, अल उर्जु, ठीक है,
अल अजनु, अल असफु, अल इब्नु और अल असरु, ये सारे मसादर लिखे हुए। आप इन मसादर पे से तमाम की गर्दानें पढ़े, सुरूफ सगीरा पढ़े, सुरूफ कबीरा पढ़े, और फिर आप जिस तरह आपने गर्दान पीछे पढ़ी उस तरह इन गर्दानों को लेकर चलें, एक एक को। अब आप कुरान पाक के अंदर अगर आएंगे तो कुरान पाक में पढ़ते पढ़ते आपको बाकी सारी बातें भी क्लियर होती चली जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो बाब है, बाब आ जाता है हमारे पास आखज़ यअख़ुज़ु, ये नासरा यंसुर है। उसके बाद आ गया दरब यदरिबु का आदबा यअदिबु। अब आदब यअदिबु की आपने सरफे सगीर पढ़ी, आदब यअदिबु अदबन फहुव आदिबुन व उदिब युदबु अदबन फज़ाका मअदूबुन। तो मअदूबुन लम यअदिब लम युदब, ला यअदिबु ला युदब, लन यअदिब लन युदब, ला यअदिबन ला युदबन, ला यअदिबन ला युदबन। अल अमरु मिन ईदिब, असल में था इदिब, तअदिबु से इदिब बना था। तो कायदा नंबर 1 लगा। जो ऊकुल ऊखुज उमुर पर हम बात कर रहे थे ना कि वहां कसरत इस्तेमाल की वजह से दूसरा हमजा गिर गया, तो यहां हम ये कह रहे हैं कि इदिब था, इदिब। तो कायदा नंबर 1 लगा। अब वो कायदा नंबर 1 क्या है, अब मैंने नहीं बताना, ये आपने गौर करना है। वो कौन सा है? अगर याद आ गया तो अच्छी बात, नहीं याद आया दोबारा फिर देखें। तीसरे बाब को जब हम क्लियर करने लगेंगे फिर मैं पूछूंगा कायदा कौन सा लगा है, आप बोलेंगे नहीं समझ आया तो दोबारा फिर पढ़ लीजिएगा। तीसरी चौथी मरतबा जाके आपको उतनी देर में याद हो ही जाएगा। तो ईदिब लितूदब, लियादिब लियूदब, वन्नाह्यु ला तअदिब ला तुदब, ला यअदिब ला युदब, मअदिबुन मअदिबानि मअदिबातुन मआदिबु व मुअदिबुन। अच्छा, इस हवाले से तालीलात की भी एक किताब मौजूद है। तो जिन दोस्त अब आपको चाहिए हो, यानी हर सीगे की तालील की गई, वहां जो तालीलात बताई गई है ना, उसमें ये ज़हन में रखना है कि वहां कवायद भी किताब में अपने ही दर्ज किए गए। ऐसा नहीं है कि निसाब सरफ वाले कवायद के नंबर होंगे और वहां जाके वो इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं। उनके अपने ही कवायद है, उन्होंने अपने नंबरिंग दी। आपने गौर ये करना है कि यहाँ कौन सा कायदा है और कौन सा कायदा निसाब सरफ में, वहां कौन सा नंबर है, निसाब सरफ में कौन सा नंबर है। आपने नंबर नहीं याद रखेंगे, कौन सा नंबर का कायदा है जी, पता चले वो कायदा जो है ना इल्म सीगा में जाके कोई और हो गया। उमूमन हम ये करते हैं कि बुखारी शरीफ का पेज नंबर याद रखा है, पता चला जो तर्जमे वाली बुखारी उसका कोई और पेज था, जो उर्दू वाली मतलब सिर्फ अरबी मतन है उसका कोई और पेज नंबर था, या जहाजी साइज है उसकी बड़े साइज की जो पढ़ते हैं हम उसका और पेज नंबर था, कहीं से किस तरह कहीं किस तरह, इस तरह नहीं याद करना चाहिए। आपने असल कायदा याद रखना है कि कायदा क्या है। वो कायदा फिर जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल कर लेंगे। इल्म सीगा हो, निसाब सरफ हो, इल्म सरफ हो, तालीलात खादमिया हो, कोई सी भी हो किताब, आप उन किताबों को अच्छे तरीके से उनमें सीगा वो याद करें कायदा, और फिर जहां सीगे पे एप्लीमेंट होता है वो कर लें। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। तो इसके बाद महमूजुल फाका दरब यदरिबु से हमने पढ़ा बाब। इसके बाद हमारे पास है महमूजुल फाका बाब सामी आजीना या अजानु। अब आजीना या अजानु इजनन फहुआ आजिनुन व उजिन युजनु इजनन फज़ाका माजूनुन। ये माजून भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लम यअज़न लम युज़न, ला यअज़न ला युज़न, लन यअज़न लन युज़न, ला यअज़न ला यअज़न ला युज़न, ला यअज़न ला युज़न। अल अम्रु मिन ईज़न। अब ईज़न असल में क्या था, इज़न, यअज़न था ना, तो तअज़नु से बनाया, तो आखिर को साकिन किया और शुरू में ता को हज़फ कर दिया, तो क्या बन गया, अब हमजा साकिन था, तो ऐन कलमा मफ्तूह या मकसूर हो तो हमजा वसली जब शुरू में लाते हैं तो उसको कसरा देते हैं, तो इज़न बन गया, इज़न। अब इज़न बना तो कायदा नंबर 1 लगा। कायदा नंबर 1 क्या है, अभी तक आपने नहीं गौर किया होगा, नहीं गौर किया तो माशाल्लाह फिर पढ़ लें एक मरतबा, आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ आता तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, वो कायदा नंबर 1 जो लिखा हुआ सफ़ा नंबर 173 पे लिखा है। अभी भी कायदा कौन सा है, उसमें चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखें कि वो कायदा ये है कि 2 हमजा एक जगह इकट्ठे हों, दूसरा साकिन पहला मुतहर्रिक हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत